देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा सिंध में जो हुआ है पीपल्स पार्टी को ख़त्म होने के बाद तो बता दूं कि सिंध शायद वो वाहिद सूबा है जिसमें आईजी से लेकर डीआईजीज, एसएसपीज, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और यहाँ तक के थानों में जो हेड मोरर होते हैं उन तक का तबादला हुआ है। कोई एक आदमी भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे ट्रांसफर हुए वो हुए। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, तपेदार, ये तमाम के तमाम लोग ट्रांसफर हुए। कोई एक ऑफिसर पूरे सिंध में ऐसा नहीं छोड़ा गया जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कहीं पे वो पोस्टेड था, सब हट गए। अब सारे हटने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के कहने पे चल रही है तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, आपको पता होगा, लेकिन चूंकि एमक्यूएम के लोग माशाल्लाह समझते हुए भी शायद बेवकूफ़ हैं बहुत बड़े। जो डिलिमिटेशन है उसके लिए एक कमेटी बनती है और जो कमेटियां इलेक्शन कमीशन ने बनाई वो हर ज़िले के लिए अलग थी और उसमें अगर वहाँ के कुछ मकामी लोकल ऑफिसर्स थे, लेकिन हर कमेटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं था। तो जो हल्का बंदियाँ की उस कमेटी ने की, उस हल्का बंदी में ना तो इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर का कोई रोल था और ना ही जो हमारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसका कोई रोल था, वो बन गई। उसके बाद अपील्स फाइल हुई, यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस हुई, अपील्स हुई डिलिमिटेशन के खिलाफ, उसमें भी यहाँ दो बेंचेस बने। एक बेंच को हेड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके साथ एक मेंबर था, और दूसरे बेंच को हेड किया जो यहाँ के सीनियर मेंबर थे, उनके साथ दो मेंबर थे। और इंटरेस्टिंगली अगर एमक्यूएम की सिर्फ बात करें तो कराची के जो 7 ज़िले हैं वो किसी एक बेंच में नहीं थे। कुछ जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेंच में थे और कुछ जो थे वो दूसरे बेंच में थे। अब वहाँ सबसे ज़्यादा एतराज़ात जो सिंध में फाइल हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुए, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मुस्तरद हमारे हुए हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका एक कानूनी रास्ता है, हम उसको इख्तियार कर रहे हैं, हम आगे अदालतों में जा रहे हैं। एमक्यूएम ने यह बिल्कुल खड़े होकर सफ़ेद झूठ बोला। चूंकि जो अपीलें फाइल होती हैं उसमें पार्टी का तस्करा नहीं होता, इसलिए आप एग्जैक्टली पता करना मुश्किल होता है कि कौन सी अपील किसकी थी। लेकिन जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक है, कराची का ज़िला ईस्ट, मेरा ताल्लुक उससे, मैं वहाँ से एमपी हूँ। उस ज़िले में हल्का बंदियों पर सबसे ज़्यादा एतराज़ पीपल्स पार्टी के थे और एक एतराज़ एमक्यूएम का था, सिर्फ एक। सारे एतराज़ सिवाय एमक्यूएम के, एमक्यूएम का एक एतराज़ जो एक था वो एक्सेप्ट हुआ है, पीपल्स पार्टी के सारे मुस्तरद हुए हैं, और वो जो बेंच था वो बेंच भी वो था जिसको यहाँ के सिंध के मेंबर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि सिंध के मेंबर कुछ करते हैं। बात सिर्फ ये है कि जीडीए हो, एमक्यूएम हो या वहाँ पर और पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हों, उन सबको ये पता है कि आने वाले इंतखाबात में सूबा सिंध में उनका हशर बुरा होने वाला है। ये रवायती जो अलायंस पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनता है वो हर दफ़ा बनता है और हर दफ़ा जलीलो ख्वार होते हैं, और हर आने वाले इलेक्शन में उनको लोग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं। इस इलेक्शन में भी बहुत सारे वो लोग जो 18 में उनके साथ खड़े थे आज पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। तो अपने उस शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इस पूरे इलेक्शन के मरहले को वो सिंध में कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शिकायतें हमें भी हैं, लेकिन इनसे कोई एक सवाल करे ना। आपने कभी पूछा है उनसे कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन पर ये एतराज़ करते हैं, एतराज़ है क्या? डिलिमिटेशन में उसका कोई रोल नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग में उसका कोई रोल नहीं है, उससे शिकायत क्या है इनको? ज़रा पूछे ना, कभी आपने कभी नहीं पूछा है। शिकायत सिर्फ ये है कि वो किसी की नहीं सुनता, वो इनके कहने पर इनकी मर्जी से काम नहीं करता, तो दबाव डालते। इमरान खान का ये जो तरीके वारदात है, अदालतों पे दबाव डालो, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालो, मीडिया पे दबाव डालो, ताकि उनसे अपनी मर्जी के फैसले कराओ। तो ये सिर्फ दबाव डालने के अलावा कोई हरबा नहीं उनका। एमक्यूएम इस वक्त मरी हुई है, एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। एमक्यूएम दर दर जाकर इत्तेहादियों के लिए भीख मांग रही है कि मसला इत्तेहाद करो। वो सुन्नी तरीके से भी इत्तेहाद कर रहे हैं जिसको कल तक वो मानते नहीं थे। तो ये तो हालत है एमक्यूएम की। तो वो हम पे आके एतराज़ करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी
मेरे भाई, हम में से किसने कहा है कि हम नून से इताद करना चाहते हैं? किसी ने कहा है? एक सेकंड, हम में से किसने कहा है कि हम JUI से इताद करना चाहते हैं? हमने तो नहीं कहा। अगर बाकी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, उनका हक है। जब हम महसूस करेंगे किसी से बात करनी, हम करेंगे। फिलहाल तो हमने किसी से बातचीत की जिक्र भी कहीं नहीं किया ना। तो मेरा ख्याल है ये तस्वुर कायम कर लेना कि बाकी सब एक तरफ हो गए, हम एक तरफ हैं। एक तरफ वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को तन तना वो नहीं हरा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मिल जाएंगे तब भी हारेंगे इंशाल्लाह। पंजाब में बंदे बत्ती हो रहे हैं, तो पंजाब के जो विद्यालय हैं वो सरदारी साहब को कहते हैं मेरा बेटा है, तो क्या आपने इस रवैये की उनके सामने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है? सिर्फ एक बात कहता हूँ, फिर ये बता दें। देखें, चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसको लगाने का जो आइन में तरीक़ेकार है वो ये है कि वज़ीर आला और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपस में मुशावरत करते हैं, उसके बाद लगता है। तो सिंध में जब, पंजाब में जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना, ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा था और ना ही चीफ मिनिस्टर हमारा था। तो ये किसी और की मुशावरत से हुआ है। वो अगर ताल्लुकात सबके हैं, हमारे भी सबसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे इशारों पे चलेंगे।